7 अक्टूबर को हमास का हमला, जो गहराई तक इजरायली क्षेत्र में हुआ, इजरायल की जनता पर, उसकी सरकार पर और सबसे ज्यादा उसकी सेना पर एक डरावनी छाप छोड़ गया है। उस सेना पर जिसकी जिम्मेदारी देश की सीमाओं की हर तरह के खतरों से रक्षा करना थी। राष्ट्र को संबोधित करते हुए इजरायल की सैन्य प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एयाल ज़मीर ने स्वीकार किया कि सेना की ओर से एक तंत्रगत विफलता हुई और उस दिन सेना अपने सबसे बुनियादी मिशन, इजरायली नागरिकों की रक्षा में असफल रही। 23 नवंबर को राष्ट्र के नाम संदेश में ज़मीर ने कहा, और मैं उद्धृत करता हूँ, मेरे निष्कर्ष एक बिल्कुल स्पष्ट तस्वीर पेश करते हैं। 7 अक्टूबर को IDF अपने मुख्य मिशन, इजरायली नागरिकों की रक्षा में असफल रही। ये एक गंभीर, गूंजती हुई तंत्रगत विफलता है। उस दिन के सबक अनेक और महत्वपूर्ण हैं। जवाबदेही के अपने अब तक के सबसे व्यापक कदम में IDF प्रमुख ने कई वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की घोषणा की, जिनकी भूमिका हमास हमले को रोकने से जुड़ी थी। ज़मीर द्वारा घोषित कार्रवाइयों में कई मेजर जनरलों को रिजर्व सेवा से बर्खास्त करना शामिल है, जिनमें अहरोन हालिवा, ओदेद बेसुयुक और यारोन फिंकलमैन शामिल हैं, जो उस दिन ऑपरेशनल या इंटेलिजेंस जिम्मेदारी संभाल रहे थे। वायुसेना प्रमुख मेजर जनरल टोमर बार, नौसेना कमांडर वाइस एडमिरल डेविड सार सलामा और मेजर जनरल शलोमी बाइंडर को भी फटकार जारी की गई। हालांकि ज़मीर ने इन अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने ये भी कहा कि इनमें से कईयों ने युद्ध के दौरान इजरायल को महत्वपूर्ण उपलब्धियां दिलाई और समाज को आगाह किया कि वो उन लोगों का अपमान न करे जिन्होंने देश की सेवा की है। ये कठोर कदम उस व्यापक, पेशेवर और गहन जांच के बाद उठाए गए जिसे ज़मीर ने व्यवस्थागत टूट का कारण बताया। वही टूट जिसने हमास को इतना विनाशकारी हमला करने दिया, जिसमें 1200 से अधिक इजरायली नागरिक मारे गए। अपने संबोधन के अंत में ज़मीर ने कहा कि इजरायल किसी खतरे को पनपने नहीं देगा, कोई छूट नहीं दी जाएगी, और उन्होंने कई मोर्चों पर तैनात IDF सैनिकों को सलाम किया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.